नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुखवीर। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल भिवानी हलचल। सबसे पहले एक नजर आज की न्यूज हेडलाइंस पर। चुनाव ड्यूटी में पीठासीन अधिकारी निष्पक्ष रहें, कहा अजय चोपड़ा ने। राज्य स्तरीय स्कूली खेलों का हुआ समापन। प्रत्येक विद्यार्थी को विज्ञान के प्रति जागरूक होना चाहिए, कहा प्राचार्य सविता घनघस ने। अब खबरें विस्तार से। चुनाव से संबंधित पीठासीन व सहायक पीठासीन अधिकारियों की 5 दिवसीय कार्यशाला का जिला परिषद के सीईओ अजय चोपड़ा ने निष्पक्ष व पारदर्शी ढंग से चुनाव करवाने के लिए निर्देश दिए। उन्होंने मॉक पोल करवाने से लेकर मतदान संपन्न होने व ईवीएम जमा करवाने तक की विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने कहा कि वे सबसे पहले प्रत्येक बूथ पर जाकर यह सुनिश्चित करें कि वहां मतदाताओं के लिए मूलभूत सुविधा उपलब्ध है या नहीं। अगर कोई भी कमी हो तो उसे तुरंत प्रभाव से संबंधित नोडल अधिकारी को अवगत करवाया जाए। उन्होंने कहा कि चुनाव प्रक्रिया को संपन्न करवाने में नियुक्त अधिकारियों व कर्मचारियों की जिम्मेदारी और भी अधिक बन जाती है। उन्होंने यह भी कहा कि चुनाव को निष्पक्ष ढंग से संपन्न करवाने के लिए भाषा व शब्दों पर काबू होना चाहिए। कार्यशाला में सीईओ जिला परिषद अजय चोपड़ा ने ईवीएम तैयार करने के बारे में विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने कहा कि चुनाव प्रक्रिया में पोलिंग बूथ पर मतदान को निष्पक्ष और पारदर्शी ढंग से संपन्न करवाने की सबसे बड़ी जिम्मेदारी पीठासीन और सहायक पीठासीन अधिकारियों पर निर्भर करती है। पोलिंग बूथ पहुंचते ही सभी तैयारियों को देखना होता है कि वहां पर सभी मूलभूत सुविधाएं हैं या नहीं। यदि किसी प्रकार की कमी है तो उसके बारे में तुरंत प्रभाव से संबंधित टीम के नोडल अधिकारी या प्रशासन को बता दें ताकि समय रहते उसे पूरा किया जा सके। उन्होंने कहा कि चुनाव को निष्पक्ष ढंग से संपन्न करवाने की दिशा में पहला कदम स्वयं का निष्पक्ष होना जरूरी है। कोई भी अधिकारी या कर्मचारी चुनावी ड्यूटी के अलावा किसी भी राजनीतिक गतिविधि में हिस्सा न ले। यदि वह ऐसा करता है तो उसके विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। कार्यशाला के दौरान रमन सांडिल्य ने प्रोजेक्टर के माध्यम से ईवीएम को तैयार करने के बारे में विस्तार से समझाया। इसके लिए हमारी ट्रेनिंग चल रही है जो आज से स्टार्ट की गई है, जो कि 12 तक हमारी ट्रेनिंग चलेगी, जिसमें हमारे लगभग 2,500 के करीब जो एम्प्लॉई हैं वो यहाँ पर ट्रेनिंग लेंगे। उसके बाद जो ट्रेनिंग होगी वो आरओ लेवल पे होगी और वहाँ पर ट्रेनिंग दी जाएगी सभी एम्प्लॉयज़ को। किस प्रकार की ट्रेनिंग दी जा रही है? हाँ, जिसमें मैं बताना चाहूँगा, इसमें हमारे ईवीएम वीवीपैट है जो फॉर्म्स भर के लाने हैं, जो एम्प्लॉय भर के लेके आएंगे उस दिन वोटिंग वाले दिन, वो सारी ट्रेनिंग दी जाएगी। उसके बारे में जो भी समस्या है उनकी समस्याएं सुनी जाएंगी और जो ईवीएम वीवीपैट से विद्यार्थी भी कोई अगर कोई समस्या है तो उसके बारे में सुना जाएगा। किस प्रकार की व्यवस्था रहेगी ट्रेनिंग के अंदर? ट्रेनिंग में देख रहे हैं कि जैसे हमने एलईडी वगैरह लगाया हुआ है, सभी एम्प्लॉयज़ के लिए अटेंडेंस इंश्योर की जा रही है और जो भी उनकी कोई समस्या है तो उन समस्या को निवारण किया जाएगा। अगर मान लीजिए अगर फिर भी अगर कोई समस्या रहती है तो हमारे मास्टर ट्रेनर्स लगे हुए हैं, आर लेवल पे भी मास्टर ट्रेनर्स हैं। उनको जिस दिन सामान लेके जाएंगे उस दिन भी उनको बताया जाएगा। अगर फिर भी कोई समस्या आती है, जो हमारी फ्लाइंग स्क्वाड टीम से जो हमारे आरओ हैं, जो हमारे सुपरवाइजर है, उनके नंबर्स भी दिए जाएंगे ताकि तुरंत किसी भी मौके किसी भी तरह की प्रॉब्लम आती है तो उसका निवारण किया जा सके। देखिए, जैसे भी जो हमारे सेंसिटिव का जो मैटर है उसके लिए मैं बताना चाहूँगी, जब भी कोई इस तरह का कोई बूथ होता है तो पहले ही हमारे प्रशासन के द्वारा वो सिलेक्ट किया जाता है। कोई सेंसिटिव हो तो उसमें अतिरिक्त फोर्स वगैरह की तैनाती की जाती है जो डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिस की तरफ से, और उसमें अगर कोई सेंसिटिव मैटर है तो उसमें उसके हिसाब से उसमें कार्रवाई की जाती है। तो सब जैसे कि मैं चाहूँगा ईवीएम वीवीपैट अगर कोई ख़राब होती है, पोल डे वाले दिन भी कोई ख़राब हो सकता है, तो हमारे पास रिजर्व में हमारे पास ईवीएम से मशीन रहती है तो तुरंत उसको बदलवाने की कार्रवाई की जाए। भिवानी के भीम स्टेडियम में आयोजित किए जा रहे 3 दिवसीय राज्य स्तरीय स्कूली खेल प्रतियोगिताओं का समापन हुआ। प्रतियोगिताओं के अंतिम दिन लड़कियों की नेटबॉल में झज्जर की लड़कियों ने अपना कब्जा जमाया। इस अवसर पर खंड शिक्षा अधिकारी शिव कुमार तंवर ने राज्य स्तरीय प्रतियोगिताओं में विजयी बच्चों को बधाई दी। वहीं उन्होंने कहा कि भिवानी में आयोजित की गई 3 दिवसीय राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में प्रदेश के स्कूलों से 3,000 बच्चों ने भाग लिया। इस प्रतियोगिता में विजयी बच्चे अब राष्ट्रीय स्तर की स्कूली प्रतियोगिता में भाग ले सकेंगे। भीम स्टेडियम में 3 दिन से चल रहे राज्य स्तरीय खेलों का समापन हो गया। इन प्रतियोगिताओं में विभिन्न जिलों से आए करीबन 3,000 खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया और अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। यहाँ लड़कों के लिए अंडर 14, 17 व 19 आयु वर्ग में एथलेटिक्स और लड़कियों के लिए अंडर 14, 17
व 19 आयु वर्ग में नेटबॉल प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। समापन अवसर पर खंड शिक्षा अधिकारी शिव कुमार तंवर ने कहा कि सभी प्रतियोगिताओं में कड़ा मुकाबला देखने को मिला। ड्यूटी स्टाफ ने अपनी भूमिका जिम्मेवारी पूर्ण निभाई है और बाहर से आए खिलाड़ियों को किसी प्रकार की दिक्कतें नहीं आने दी गई। नमस्कार, जैसा आप देख रहे हैं कि यहाँ भीम स्टेडियम भिवानी में 57वीं राज्य स्तरीय खेल कूद प्रतियोगिता स्कूली बच्चों की जो है वो चल रही है। इसमें अंडर 14, 17, 19 के बॉयज़ हैं जो पूरे हरियाणा से एथलेटिक्स में भाग लेने के लिए आए हैं, और लड़कियां जो हैं वो अंडर 14, 17 और 19 की नेटबॉल की टीम जो आई हैं। तो पूरे स्टेट से ये पार्टिसिपेशन हो रहा है। तो 22 ज़िले हैं, तो एक गेम में जो है 3 टीमें हैं, 66 जो हैं यहाँ टीमें भाग ले रही हैं, और एक टीम में 12 बच्चे हैं, तो लगभग 792 बच्चे जो हैं जिन्होंने पार्टिसिपेट किया है। और इनके साथ इनके कोचेज़ वगैरह और टीम मेंबर जो हैं वो सभी यहाँ पहुँच कर के, और पिछले 3 दिन से 6 तारीख से और 8 तारीख तक, यानी कि 6/9/2024 से 8/9/2024 तक इसका आयोजन यहाँ पर भीम स्टेडियम में किया गया है। तो ये हमारे लिए बड़ी ही खुशी की बात है कि इतनी संख्या में जो हैं पार्टिसिपेंट आए हैं। और ऐसा इसी बार नहीं है, हर साल ऐसा होता है, कोई ना कोई टीम हमारे डिस्ट्रिक्ट के अलॉटमेंट होती है और उसको यहाँ पूरी कोशिश की जाती है एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा कि उनको रुकने की, खाने पीने की। सभी को नमस्कार जी, मेरा नाम प्रवीण भारद्वाज पीटीआई है और ये मेरे साथ में मेरे सीनियर साथी खड़े हैं। और यहाँ 57वीं जो राज्य स्तरीय नेटबॉल प्रतियोगिता भी हो रही है, उसमें ये है जैसे लास्ट टाइम भी इतनी टीमों ने भाग लिया था, लेकिन अब की बार जो गेम का लेवल है वो बहुत अच्छा आया हुआ है। और इसमें जैसे हरियाणा सरकार में पिछले साल जो नेशनल गेम्स हुए थे 33 में, उसमें जो टीमें फर्स्ट आई थी, सेकंड आई थी और थर्ड आई थी, फर्स्ट टीम को हरियाणा सरकार की तरफ से 7 लाख रुपए की धनराशि इनाम स्वरूप दी जा रही है। और जो नेशनल गेम्स में मेडलिस्ट हैं उनको सरकार डायरेक्ट जूनियर कोच अपॉइंट कर रही है। और कुल मिला के जैसे अभी सिर्फ नेटबॉल की बात करें हम, तो नेटबॉल से 70 बच्चे, लड़के और लड़कियां दोनों ग्रुप से, इसमें सी और डी जो हरियाणा ग्रुप की हुई हैं भर्तियां, उनमें डायरेक्ट उनको ज्वाइनिंग मिली है। कुरुक्षेत्र विज्ञान केंद्र के द्वारा राजकीय मॉडल संस्कृति सीनियर सेकेंडरी स्कूल में भ्रमणशील विज्ञान प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। प्रदर्शनी का उद्देश्य विद्यार्थियों में विज्ञान और गणित के प्रति रुचि पैदा करना था। विद्यालय प्राचार्य सविता घनघस ने बताया कि भ्रमणशील विज्ञान प्रदर्शनी को निजी व सरकारी विद्यालयों के करीब 2600 विद्यार्थियों ने देखा। उन्होंने कहा कि आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी का विकास हो चुका है, इसलिए प्रत्येक विद्यार्थी को वैज्ञानिक खोज के प्रति जागरूक रहना चाहिए। वहीं कुरुक्षेत्र पैनोरामा से प्रदर्शनी इंचार्ज सुमित ने बच्चों को विभिन्न प्रयोगों को करके दिखाया। राजकीय मॉडल संस्कृति वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में कुरुक्षेत्र विज्ञान केंद्र से पहुंची भ्रमणशील विज्ञान प्रदर्शनी को विभिन्न विद्यालयों के 2600 विद्यार्थियों ने देखा। प्राचार्य सविता घनघस ने कहा कि आज का युग विज्ञान का युग है, प्रत्येक कार्यनिधि पर विज्ञान के सिद्धांत लागू होते हैं। ब्लॉक कोऑर्डिनेटर अनिल अरोड़ा और नरेंद्र शर्मा ने बताया कि यह प्रदर्शनी 9 और 10 सितंबर को राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में लगाई जा रही है। वहां भी अनेक विद्यालयों के बच्चों को अवलोकन के लिए आमंत्रित किया गया है। सर, मैं राकेश कुमार, लेक्चर इन केमिस्ट्री, गवर्नमेंट मॉडल सीनियर सेकेंडरी स्कूल भिवानी। ये जो मोबाइल वैन है साइंस की, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का प्रोजेक्ट है, कुरुक्षेत्र से पैनोरमा से आई। बहुत ही अच्छे इसमें साइंस के एक्सपेरिमेंट दिखाए गए हैं। स्पेशली जो एनर्जी शेविंग का कंसेप्ट है कि हम कैसे एनर्जी को कन्वर्ट कर सकते हैं, किस प्रकार से ऊर्जा को हम बचा सकते हैं, तो बच्चों ने बहुत ही इंटरेस्ट से इनको देखा है। इसके अलावा भी बहुत सारे साइंस के फन और साइंस के बहुत सारे एक्सपेरिमेंट कि डेली लाइफ में हम साइंस को कैसे समझ पाते हैं, वो बच्चों को डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाया है। और हम एक्सपेरिमेंट यहाँ दिखाए हैं। बहुत सारे स्कूलों के बच्चों ने आज यहाँ विजिट किया और बच्चों ने बहुत ही इस प्रोजेक्ट को सराहा है। मॉडल संस्कृति स्कूल के पूरे बच्चों ने विजिट किया है, गवर्नमेंट गर्ल्स स्कूल, वैश्य मॉडल स्कूल, बीपीएस स्कूल, सारे प्राइवेट के बच्चों ने यहाँ भाग लिया है। और इस लैब का, इस जो चलती फिरती लैब है, मोबाइल जो लैब है, इसका बहुत फायदा उठाया है बच्चों ने। हमारे
का धन्यवाद। मैं सविता गंगस, प्रिंसिपल मॉडल संस्कृत स्कूल भिवानी। आज हमारे स्कूल में पैनोरमा कुरुक्षेत्र पैनोरमा से ये मोबाइल वैन जो है, इसके अंदर के रसायन ऊर्जा जो एनर्जी का कंसेप्ट है, उसके बारे में जो मोबाइल वैन में ये प्रोग्राम हमारे स्कूल में कंडक्ट किया गया। इसमें सभी प्राइवेट और सरकारी स्कूल के बच्चों को इनवाइट किया गया, जिससे कि सभी बच्चे साइंस के जो जितने भी हैं, डेली यूजेज हैं हमारे जितने भी हैं, उसके बारे में बच्चे, क्योंकि आज का जो सबसे मेन कंसेप्ट है सेव एनर्जी एंड सेव वाटर, तो इस मोबाइल वैन का सबसे मेन ये कि कैसे एनर्जी को बच्चे सेव करें और सेव करके उनके लिए, क्योंकि ये फ्यूचर का एक सबसे बड़ा ये है कि जिसमें जो क्राइसिस है इसी चीज़ पे होगा, तो बच्चों को इसके लिए हमने मोबाइल वैन का जो है यहाँ पे ये करवाया है। आज की कुरुक्षेत्र पैनोरमा द्वारा आयोजित आज की मोबाइल विज्ञान प्रदर्शनी में हमारे यहाँ सुबह से, जैसा कि हमारे विद्यालय की प्राचार्य सविता गंगस, मेरे वरिष्ठ साथी राकेश कुमार जी ने बताया, सुबह से लगभग 20 से अधिक स्कूल यहाँ पर भ्रमण कर चुके हैं और बहुत अच्छे मॉडल बच्चों ने देखे और उनका विज्ञान के प्रति जो प्रोत्साहन है, उत्साह है, वो और बढ़ा है। इसके अलावा हमने अपने स्कूल की तरफ से, हमारे स्कूल में एक बहुत बढ़िया एस्ट्रोनॉमी लैब है जो हरियाणा के गिने चुने स्कूलों में है। हमने बच्चों को एस्ट्रोनॉमी लैब भी दिखाई है और टेलीस्कोप हमने बाहर ही रखे हुए हैं। बच्चे टेलीस्कोप से जो डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स हैं उनको बहुत अच्छे से देख पा रहे हैं और बहुत एंजॉय कर रहे हैं। और अब चलते चलते भिवानी जिले में विधानसभा के आम चुनाव 2024 को पारदर्शी एवं निष्पक्ष ढंग से संपन्न करवाने को लेकर नियुक्त एक्सपेंडिचर ऑब्जर्वर ने चुनावी खर्च का ब्यौरा रखने से संबंधित अधिकारियों के साथ बैठक की। उन्होंने अधिकारियों व कर्मचारियों को निर्देश दिए कि चुनाव को पारदर्शी ढंग से संपन्न करवाने को लेकर चुनावी खर्च की कड़ी निगरानी के साथ साथ प्रत्याशियों के चुनावी खर्च का रिकॉर्ड निर्वाचन आयोग की हिदायतों के अनुरूप बिल्कुल सही ढंग से रखा जाए। जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा चारों विधानसभा क्षेत्र भिवानी, तोशाम, भवानीखेड़ा और लोहारू के लिए अलग अलग वीएसटी, वीडियो, वीविंग टीम, अकाउंट टीम, एसएसटी टीमें और एफएसटी टीमों का गठन किया गया है। वाहनों की तलाशी लेने के लिए राजस्थान बॉर्डर से लगती सीमा व अन्य जरूरी जगहों पर नाके लगाए गए हैं। नाकों पर एसएसटी टीमों द्वारा पुलिस अधिकारियों के साथ वाहनों की गहनता से छानबीन की जा रही है। जिला में अवैध रूप से शराब बिक्री को रोकने के लिए पुलिस प्रशासन द्वारा पुख्ता प्रबंध किए गए हैं। पर नामांकन के तीसरे दिन विधानसभा क्षेत्र भिवानी और भवानीखेड़ा से कोई नामांकन पत्र दाखिल नहीं हुआ। नामांकन पत्र 12 सितंबर तक दाखिल किए जा सकते हैं और 16 सितंबर को नामांकन वापस लिए जा सकेंगे। 16 सितंबर को ही उम्मीदवारों को चुनाव चिन्ह अलॉट किए जाएंगे। और अंत में फिर से एक नज़र आज की न्यूज़ हेडलाइंस पर। चुनाव ड्यूटी में पीठासीन अधिकारी निष्पक्ष रहे, कहा अजय चोपड़ा ने। राज्य स्तरीय स्कूली खेलों का हुआ समापन। प्रत्येक विद्यार्थी को विज्ञान के प्रति जागरूक होना चाहिए, कहा प्राचार्य सविता गंगस ने। अब मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए आपका अपना चैनल भिवानी हलचल।